खबर है में खुश आमदीद। मेरे साथ आर उम्मीद भट्टी साहब, ताहिर मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, क्या वाकई PDM का जो है वो एक खात्मा हो चुका है, निदाम हो चुका है? जिस तरह का तसर गवर्नमेंट दे रही है और इमरान खान दे रहे हैं, जिस तरह उनकी बड़ी एक सुकून और एक बड़े वो इस हवाले से एक तसर देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही पीपल्स पार्टी पर भी जो फाल होने जा रहे हैं, जो एक अटैक आएगा। एक तरफ हम कह रहे हैं कि या सुन रहे हैं कि जनाब कुछ उधर हो गया मामला सेटल, लेकिन साथ साथ क्या वर्बल अटैक आएंगे। इसके साथ हुकूमत 30 दिन में एहतसाब अदालतों को फाल कर सके, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। और लोग भी ये चाहते हैं कि ये बहाना ना बने कि जनाब मुकदमे इसलिए नहीं आगे बढ़ रहे और पैसा इसलिए वापस नहीं आ रहा क्योंकि अदालतें नहीं हैं। यही होता रहा यहाँ पे, अदालतें जो है ऊपर से जमानतें होती चली गई। फिर किस जमात के लोग शामिल थे, ये इतना बयान किया जो एक मंदिर को जलाया गया, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया। और बड़ी अहम खबर हम आपके साथ शेयर करेंगे, कैसे इस मुल्क की माशी हजामत होती रही। हम 2013 से अब तक कितने पैसे और 2012 से अब तक कितने पैसे, और IPPs के हवाले से एक और चशमकुशार रिपोर्ट जो मैं स्टिल समझता हूँ कि अंडर स्टेटमेंट है, ये किस तरह बिलियंस ऑफ डॉलर डेली रोज़ाना 25 मिलियन डॉलर कैसे यहाँ से चोरी एयरपोर्टों से होते रहे 2013 से। ये मैंने नहीं कहा, स्टेट बैंक के गवर्नर ने कहा था। भट्टी साहब, PDM फार ये तसर दिया जा रहा है या नहीं, अभी जान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बज़ाहिर जो PDM की कारकर्दगी है उसके मुताबिक फारग है। मैं पहले दिन से इसी बात पे कायम हूँ, इनके बयानात पे ना जाए। दर्शनी पहलवान है ये, मतलब है कहते कुछ है करते कुछ है, कोलो फेल का तजाद इनसे तो शैतान भी शर्माने लगा कुछ लोगों से। अगर जब तक ये इस्तीफे नहीं देते और लॉन्ग मार्च नहीं करते ये एक पंक्चर गाड़ी है जिसको टायर पंक्चर है। सिर्फ इसमें से हारन बजाया जा सकता, गाड़ी में बैठ के शोर मचाया जा सकता, नारे। और इसकी रफ्तार ना आगे होगी ना पीछे होगी, वही खड़ी रही है पहले दिन से, ना आगे गई है ना पीछे गई है। जब इमरान खान ने वाज़िया कह दिया कि भाई मैंने नहीं देना, तो 31 मार्च का ऐलान क्यों करो लॉन्ग मार्च नहीं करना। हाँ, दूसरा, इमरान खान सब पीपल्स पार्टी पे हाथ नहीं डाल सकते क्योंकि जिन्होंने उनको NRO देना था दे दिया। NRO देने वाले एक हकीकत थी, है और रहेगी। कोई नहीं मानता ना माने, पाकिस्तान में वैसे अंडरस्टैंडिंग क्या लेना, चलो अंडरस्टैंडिंग आपके मुताबिक। तो PDM मुझे बताए, मरियम नवाज साहिबा कोई भी अच्छा जलसा पंजाब में अभी तक हमारी काबिल एहतराम नहीं कर सकी। गो के वो कह रही हैं ये चले जाएगा, लेकिन मुल्तान की चंद गलियों में, मैं कह रहा हूँ तंग बाजारों से गुजरते हुए रैली, लाहौर का नकाम भावलपुर की बात करें शायद आप, भावलपुर सॉरी लाहौर का नकाम जलसा, मौलाना फजलुर रहमान के 4 राइट हैंड पकड़े गए जिन पे आज रेफरेंस दायर हो गया। कफायतुल्ला भीगी बिल्ली की तरह फौज पर हमला हावर हुए, शेर की तरह आवाज निकली बिल्ली की तरह, दौड़ लगाई चूहे की तरह, अब छुपे हुए हैं। ये बताया कि आज कहां पे पनाह ली हुई है उन्होंने? लाड़काना में पनाह ली है। इसमें बाद सियासी लोग शामिल हैं, वीडियो पैगाम देते हैं। देखें, शेर वीडियो पैगाम देते हैं। बिल्ली अगर शेर अपने ऊपर लिख लेना तो शेर बन नहीं जाती, भगोड़े ही होते हैं। मैं मानता हूं इस मुल्क में इंसाफ नहीं होता, मैं कह रहा हूं माफिया है, माफिया था, आज भी माफिया है और उतना ही स्ट्रांग है। लेकिन PDM इमरान खान को कैसे निकालेगी? इमरान खान तो खुद निकलने के लिए तैयार है। उन्होंने जब से आया एक काम अच्छा किया इमरान खान साहब ने, जो देखे किसी की अच्छाई की तारीफ भी मलिक साहब आप भी कर दिया करें। देखे, हजारों उन्होंने तर्जमानों के इजलास किए, सैकड़ों ने, और हमेशा कहा ओ भाई दूसरी जमातों को गालियां दो। भाई अगर पीपल्स पार्टी को या नून लीग की बैड गवर्नर्स को उजागर करोगे तो आपके प्लस पॉइंट क्या होंगे? आप अपनी अच्छी गवर्नर्स तो बताएं। आप ये बताएं कि आपके पास जितने भी इदारे हैं, इस इदारे में हम बेहतरी ले आए हैं, मजीद लाने की कोशिश कर रहे हैं। कई सब गाली गलोच, इत्तेहाद हसन कहते हैं जब तक ये ख़त्म नहीं ना होगा और कारकर्दगी बिना पर आपको हुकूमतें नहीं मिलेंगी। और ये लेकिन बड़ी साहब एक तो आप देना जो 100 साल ख़ानदानी इक़्तिदार का जिनका मनसूबा था उनको तो रोल दिया ना। देखिए, 100 साल था जो आ गया, मुझे इससे क्या, मुझे तो जिस दिन आम शहरी को उसके हकूक़ मिलेंगे मेरे लिए तो वो लीडर अच्छा होगा। मुझे इससे गर्द नहीं, उसका नाम एन से इमरान खान है, नून से नवाज शरीफ है, अलफ से आसफ अली जरदारी है, जे से जनेजो है, जमाली है, रुमाली है या कमाली है या मुशर्रफ है। मुझे इन नामों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता।
मुझे इतना पता है, आज से 2 साल पहले भी मैं करप्शन पे रोता था, आज भी करप्शन पे रोता हूँ। बंदों का तो वही हाल है ना, लोगों का मनी वही। लॉन्डर एक दानिशमंद आदमी की एक पिंडी की है हम तरीन शख्सियत ने सिफारिश की है इसका मनी लॉन्ड्रिंग का केस, वो बड़ा दानिशमंदी से रेटिंग में फ्रॉड करता है, उसका केस ख़त्म करे। ये तो मैं बस इससे आगे ना बोलना, ये इस मुल्क में इंसाफ लेना नामुमकिन है। हमने 1001 दफ़ा मुतालबा किया आर्मी चीफ से, हमारी तो नहीं किसी ने सुनी, चीफ जस्टिस से किया, वज़ीर आज़म से नहीं किया। और ठीक है पीडीएम ताकतवर है, 5 करोड़ का वकील करा सकता है। शेख अख्तर हुसैन साहब ने अदालती फैसले के बावजूद नहीं उठा तो सके, हम बड़े मामूली लोग हैं। अच्छा मलिक साहब आपसे स्टोरी है, आजादी इजहार पे अगर मीडिया पे इस तरह भट्टी का साहब, मलिक फ्रॉड साहब। होगा तो वो आजादी कहाँ की? फ्राडिया जमहूरियत कैसे है, होगी? जालसाज है, गैर मुल्की नेशनल है, लेकिन मेरी और आपकी राय का मुनसफ वो बनाओ से तराजू दिया है जिसके हाथ तोड़ देने मतलब चाहिए। सच की आवाज की रेटिंग नहीं है, आप फ्रॉड की बुनियाद पर फ्रॉड rating कर रहे हैं। अल्ले लानिया साकिब निसार साहब के तमाम जादुल एहसन साहब भी हैं, रिमार्क्स निकाल लें, उस पर माफिया ने फैसला नहीं होने दिया। इस मुल्क में अगर आपने पाकिस्तान चलाना है तो ताकतवर और कमज़ोर को एक जैसी सजा देनी होगी, वरना याद रख लें ये पीडीएम बनेगी, पीडीएम बन जाएगी, निज़ाम मुस्वा तरीक चल जाएगी, कौन सी तरीके चल जाएगी। इमरान खान की हुकूमत को फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं, क्योंकि जो लाए हैं उन्होंने अच्छा खासा प्लस्तर किया है। नवाज फैमिली में फिर कह रहा हूँ माइनस है, फिर कह रहा हूँ माइनस है, फिर कह रहा हूँ लेकिन जो माइनस है। उनको हटाने वाले हैं उनके पास भी तो कोई औजार मुनासिब नहीं है ना। तो मलिक साहब ये अब आए जरा पीपल्स पार्टी के बारे में कोई यहाँ पे तुंदी आने लगी है गवर्नमेंट की पॉलिसी में, कोई मतलब है मीडिया कैंपेन और ये वो उजागर किया जाएगा उनकी नाकामी। काई साहब जो आपने थोड़ी सी जो सुकून देख रहे हैं ना आपने, उसका मतलब ठीक है, आपका हक है, आप कह सकते हैं कि अपोजिशन खत्म हो गई, पीडीएम। मैं नहीं कह रहा, मैं तो आपसे मुराद एक इस्तिलाहन बात कर रहा हूँ। मेरी खबर ये है कि इमरान पे ताकतवर हल्कों का एक प्रेशर है कि भाई बहुत होगी मुहाजरा, ये बहुत लड़ाई होगी, अब 2-3 हफ्ते हैं, इसमें कोई मामला सेटल करो। मुझे तो किसी चीज़ें और तरह नज़र आ रही हैं। मैं देखता हूँ कि इमरान खान, एक नया इमरान खान बना है, वो मुल्तान के जलसे से, अगर आपको याद हो तो वहाँ पे लड़ाई हुई है कि आपको जलसागाह में जाने नहीं देना। एकदम पाकिस्तान में पता नहीं ऐसा जादू होता है, एकदम प्यार मोहब्बत हो जाता है। फिर मुल्तान का जलसा हो गया, फिर इजाजतें मिलनी, पीडीएम को महंगा पड़ा नहीं, जो भी पड़ा वो एक्सपोज हुए, बात की बात है। मैं बात कर रहा हूँ इमरान खान की, जो आप कह रहे हैं कि उनके लिए मैटर नहीं करता। अब उन्होंने कहा जी अब इलेक्शन कमीशन में भी जाके चले हैं, अब केस क्या है, थोड़ा सा उस पर भी चले जाएं। जो वो क्यों जाना चाह रही है अपोजिशन? अपोजिशन इसलिए जाना चाहती है जिनका नाम है इमरान खान साहब, हमारे वज़ीर आज़म है, पीटीआई के चेयरमैन की हैसियत से उन्होंने कहा कि हमारे 8 अकाउंट्स हैं जहाँ से बाहर से पैसे आए। आपका स्टेट बैंक कह रहा है कि वो 18-19 है, यानी कि 10-12 अकाउंट का जिक्र ही नहीं है। अच्छा, उसमें आप पे मनी लॉन्ड्रिंग का भी मैं इल्ज़ाम कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा साबित हो रहा है, बाहर से पैसे आए और आपके लिए ये सबको पता है कि उसमें जो ऑफशोर्स कंपनी ना उनके जरिए भी पैसे पीटीआई को आए। तो इमरान खान सबसे पहले तो मेरा ख्याल है ये जो बहुत छोटी आप इसको मामूली बात समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन के आगे अपोजिशन, नहीं बहुत बड़ी बात है इलेक्शन में आप सीधे एहतजाज करना ना, आप सोच नहीं सकते आसमान जमीन पे आ जाएगा, जमीन आसमान फैसला करें ना फिर आप इस बात को मामूली चीज समझते हैं कि पीडीएम 5-6 करोड़ लेके करेगी, और कौन एहतजाज करेगी? जिनके खिलाफ अरबों रुपए करप्शन के नाम में केस चल रहे हैं। एक पार्टी का सरबराह मुल्क से भागा हुआ है, एक पार्टी का सरबराह पीडीएम का सदर अदलिया के खिलाफ गाली गलोच कर रहा है, उसके खिलाफ अरबों के केस चल रहे हैं, उसके 4 बंदों के खिलाफ रेफरेंस दायर हो गया, वो अन्नी ने तोड़ना की तो निचोड़ना की। हाँ, इमरान खान जब गिरे गए अपने बदन से गिरेंगे। हाँ, मैं मलिक साहब की बात एक मानता हूँ, एक बात बताता हूँ, दुरानी साहब किसी झंडे पे नहीं, लेकिन इमरान खान के लिए भी सब अच्छा नहीं है। कल मेरी लंदन अहम तरीन लोगों से बात हुई है और पिंडी से कुछ लोग उड़ के गए और उन्हें मिल के आए हैं, उन्होंने कहा बेफिक्र रहे, फिलहाल हमें कुछ टाइम दे। ये मेरी खबर है, इख्तलाफ राय करने वालों को हक है। यहाँ किसने सुकून से हुकूमत की है, लेकिन बहरहाल जो आपकी खबर है ठीक है कि उनको भी प्रेशर में रखेंगे। मगर मेरा सवाल आपसे इस ज़मन में ये है, जो ज़बान मौलाना कुफ़ायतुल्लाह साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मौलाना फजलुर रहमान इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद इनको क्या होनी। और मुझे एक और बात खबर मेरी ये है कि 4 बंदे और जो हैं वो उन पर सवालिया निशान है कि वो कब गिरफ्तार होते हैं। और आज मुस्लिम लीग नून के लोग कह रहे हैं, मोहसिन राजा साहब, खुदा न खास्ता, मैं वैसे खबर आपसे पूछ रहा हूँ, उसके बाद राना तनवीर साहब, उसके बाद क्या कहते हैं यार एयाज सादिक साहब और ये लोग। अच्छा, पीडीएम की सारी क़यादत पकड़ ली आपने, उनका एक एमपी एमएनए ना ठीक, अब खुश हैं, सारे पकड़ ले, उससे क्या अमन हो जाएगा? महंगाई खत्म हो जाएगी, करप्शन खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब आपने जो असल बात की, मौलाना और कुफ़ायतुल्लाह ने जो गुफ्तगू की, आइन के मावराए की, आइन तोड़ के की,
आइन में जो लिखा था उसको गाली दी ना, आपकी हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान को 4 दफा नैब नोटिस भेज सकती है, उसके बंदूक पकड़ सकती है, रेफरेंस दायर करती है। मौलाना फजलुर रहमान के पास इसलिए नहीं जाते कि उसने कहा कि मैं GHQ के बारे एहतजाज करूंगा। इसका मतलब है ताकतवर देख के आप भी भाग जाते हैं, आप छुप जाते हैं, चारपाई के नीचे छुप जाते हैं। मैं इस पे नुक्ते पे आ ही नहीं रहा। मेरा नुक्ता ये है कि आप क्या समझते हैं कि इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ को हटा देगी क्योंकि बड़के लगा रहे हैं मौलाना कफायतुल्लाह, और ये कहाँ की कौन सा एनालिसिस है? मैं नहीं कह रहा, ये बताएं। मैं तो हुकूमत से अपना शिकवा पूछा रहा हूँ, बीइंग ए पाकिस्तानी सिटीजन। आपने इस आइन की वफादारी का हलफ लिया है। अच्छा, ये 4 और एस्टेब्लिशमेंट को गाली दे रही है। हुकूमत कहाँ है? शेख रशीद साहब ने कहा था ना 72 घंटे पहले 72 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज होगा। कफायतुल्लाह का जो वीडियो पे बयान आ रहा है, कोई माई का लाल, मैं अल्लाह की कसम नहीं सुन सका, मैंने कहा बंद कर दे, ये मैं गलीज गुफ्तगू नहीं सुनूंगा। भट्टी साहब वो नहीं तो हुकूमत कहाँ है? बात सुने ना, नैब ने उसको नोटिस भेजे, मौलाना फजलुर रहमान को सुन ले। आप कहते हैं उसके अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, रोजाना तफसीलात लीक करते हैं जान के, वो ठीक होंगी। वो भाई है तो पकड़ लो। भट्टी साहब, ये तो आपकी मान ली ना बात कि हुकूमत वीकनेस शो कर रही है, मगर ये कहाँ से बात हमारे ऊपर जो है वो नाजल हुई है कि जनाब चूंकि मौलवी कफायतुल्लाह साहब गुस्से में आ गए हैं, लिहाजा कल ही इमरान खान साहब को हम हटा देंगे। इमरान खान नहीं जा रहा यार, जो लाए उसको वो नहीं जाने देगी, मैं आपको कह रहा हूँ। हाँ, दूसरी तरफ भी तसल्लियां होती हैं, डायलॉग के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं, ये मैं तो खुद कह रहा हूँ। वो तो गालियों के रास्ते हैं, डायलॉग के रास्ते तो है ही नहीं। वो तो गालियां दे रहे हैं। नहीं, काजी साहब आपने तो बनाया था 1 नहीं 2 नहीं 1 पाकिस्तान। ये इलेक्शन कमीशन 4 साल से फैसला क्यों नहीं कर रहा खान साहब के केस का, जो फॉरेन फंडिंग का केस है? ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसने लगाया था जी? वो चले गए हैं। देखिए लगाया किसने था? आप पूछते हो ना, लगाया किसने? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये नहीं हटा सकते उनको। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। मेरी अर्ज सुन ले, 90% मुकदमात पीपल्स पार्टी ने, नून और नून लीग ने पीपल्स पार्टी पे लगाए। ये ने इस हुकूमत बेचारी तो ये तो इस काबिल ही नहीं है कुछ कर सके। ये सिर्फ तर्जमानों का इजलास बनाते हैं और तर्जमान आके उस इशू पे खुदा की कसम बात करते हैं जिन्हें इसको पता ही नहीं होता। इमरान खान थोड़ा सा, इमरान के पास टीम अच्छी होती, आज PDM अपने अंजाम को पहुंची। अच्छा बड़ी साहब, वो खुद ही अपने अंजाम की तरफ सारे लोग जा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे बड़ी साहब ये है कि यहाँ पर जो ये अब एक खबर के तौर पे मैं पूछ रहा हूँ, क्या अब वो एम्बोल्डन होगी है गवर्नमेंट कि वो कुछ को हाथ नहीं डाल सकती, लेकिन सेकंड टीयर्स के जितने लीडर हैं उनको हाथ डालने की बातें हो रही हैं, इसके हवाले से बताएं। देखें, इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि PDM का एक बंदा भी बाहर ना रहे। अमली तौर पे क्या होगा? मैंने सच बताना है, मुझे कोई, मैं ना PTI का स्पोक्समैन हूँ ना नून लीग से मेरी जाती इख्तलाफ है। देखें, गुजारिश है कि इमरान खान का रिजल्ट क्यों नहीं सही आ रहा, क्योंकि वो क्रॉस दी बोर्ड नहीं कर रहे। हाँ, ख्वाजा साहब के बारे में भी केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में भी स्ट्रॉन्ग है, और दूसरी क्या था, करप्शन तो इन्होंने बेइंतहा की। इसको मैं तो नहीं डिफेंड कर सकता, मेरे पास तो लफ्ज़ नहीं है, लेकिन मेरा मकसद है क्या वो करप्शन अब बंद हो गई? कम से कम इमरान खान साहब अब तो रोके यार, अब कुछ तो एक बेहतरी ले आए ना। आपने 10,000 तर्जमानों के किए, चलो जी आज सुना था कि पीपल्स पार्टी को एक्सपोज करें। क्या वफाक में सब अच्छा है? क्या पंजाब में सब अच्छा है? क्या पीपल्स पार्टी के अलावा पूरे मुल्क में गंदा इस तरह नहीं होता? काजी साहब, इंसाफ करने वाला मुनसफ बहुत बड़ी ताकत है, अगर वो ना इंसाफी करेगा तो याद रखने उसे अमन नहीं होगा। अच्छा मलिक साहब, बड़े माशाल्लाह बड़े आला लीडर रहे हैं, चौधरी निसार अली खान साहब भी और ऊपर जनाब जो दुरानी साहब भी हैं, परवेज़ मुशर्रफ साहब के वज़ीर, हमारे दोस्त भी हैं, उनके वज़ीर इंफॉर्मेशन थे। उन गल इत्थों तक आ गई नहीं, गल यहाँ से नहीं, इसकी असल सोर्स है अपने जरदारी साहब। जरदारी साहब ने अपनी अपोजिशन के, मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं नून लीग का, काफ लीग की हमसे लव अफेयर चल रहा है अंडर हैंड। तो उनका कहना है कि जो पहली हमारी बैटल बनती है जहाँ पे उन चांसेस हैं वो पंजाब बनता है। इसीलिए एक चांस ये था कि अगर पंजाब में काफ लीग को एक्टिव किया जाए तो परवेज़ इलाही उसके कैंडिडेट बनते हैं। तो किसी ने सोचा कि एक ऐसा बंदा भी ढूंढे जो शायद नून लीग के लिए भी काबिल कबूल हो। ये समझे पॉइंट। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से अच्छा दोनों चले कारतूस मौलाना मोहम्मद अली दुरानी साहब की, कोई पंजाब में पॉलिटिकल स्ट्रेंथ क्या है? देखिए, दो बड़ों की लड़ाई हो तो उनसे ताकतवर आदमी सुलह करा सकता है, कमजोर नहीं। भट्टी साहब से मेरा एक सवाल आपने नहीं, यहाँ पे एक मुझे सवाल करने दे। इस सोसाइटी में कोई जमाली की स्ट्रेंथ थी, जुनेजो की स्ट्रेंथ थी? पाकिस्तान की तारीख में आप पॉलिटिकल स्ट्रेंथ थोड़ा सा हिस्ट्री भूल जाते हैं। मेरे मोहतरम जमाली मिनट में स्ट्रेंथ मिल जाती है आपको, ये आप क्या बात कर रहे हैं? आपने बात नहीं सुननी तो वो आपका हक है,
मुशर्रफ और जमाली की बात दी इन्होंने, इन्हें दोनों नहीं पता, एक दफा ज़ियाउल अख्तर मुशर्रफ था, अब मार्शाल्लाह नहीं है इस मुल्क में। हिस्ट्री थोड़ा सा देखे, जनेजो आया कौन था, उसके बाद जमाली आया मुशर्रफ था, वो एक नंबर से फर्क था, चलाता रहा डंडे के जोर पे। अब वो हालात नहीं है, अब हुकूमत नहलों की, नलैकों की है, और ये दूसरों की बुराइयां ढूंढते ढूंढते अपनी एक दो अच्छाइयां नहीं बता सके मुझे कि मैं कहूं कि इस हुकूमत चले फिर बताएं दुरानी आया क्यों है, चले आप बताएं। दुरानी और चौधरी निसार चले, दुरानी का बताएं क्यों। शेखुतुल्लाह साहब कहते हैं मैंने भेजा ही नहीं। मैं अर्ज करने लगा ना, दुरानी और चौधरी निसार चले कारतूस। चौधरी निसार 2.5 साल हो गया सूबाई असम्बली का एक भी अब तक वोट नहीं ले सके। ठीक, उन्होंने नून लीग से लैदगी की, एक एमपी नहीं तोड़ सके, अपनी मर्जी के सहाफियों को खबर फीड करते हैं। देखे ना, दुरानी साहब आज से 4-5 शहबाज शरीफ से मिलने से पहले, एक दिन से पहले कभी ना सुना था 2.5 सालों में उनके। मुझे याद है, मेरे कानों में आवाज आ रही, दुरानी साहब से पूछा गया कि आप किसके लिए आए, आप किसके नुमाइंदगी, उनके जी मैं स्टेट का नुमाइंदा हूं। मुझे यार वो स्टेट का नुमाइंदा है, ये उन्होंने कहा, मैं तो समझना चाह रहा हूं स्टेट का नुमाइंदा हूं, मैं क्या दूं, मेरे कहने की क्या हैसियत है? हमारे यहाँ तो इसका तर्जुमा कुछ और किया जाता है अगर ना। तर्जुमा कुछ होता तो फिर मेरी याद रख लें, स्टेट चाहे, ये तो कह रहे हैं ना पंजाब, मैं चैलेंज दे रहा हूं, आधे घंटे में 30 मिनट में MQM वफाकी हुकूमत से लैदगी कर देगी तो उदम एतमाद आ जाएगा। मैं कोई 31 मिनट नहीं दे रहा आपको। अच्छा, आपका मतलब है सारा पॉलिटिकल सिनेरियो खत्म 30 मिनट में हो सकता है। 30 मिनट मैं कह रहा हूं, मैं तो ये चैलेंज कर रहा हूं, अभी MQM ऐलान करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, कौम के मफीतर मफाद के लिए हम हुकूमत से अलग हो रहे हैं, अभी तक हमारे मिसिंग पर्सन नहीं आए, मरदमशुमारी का इशू है। अच्छा, कोर कमांडर मीटिंग में लेकिन साहब ये आज करेंगे, वो जाने दो यार। कोर कमांडर मीटिंग में आज वैसे तो एक खत्ते की सूरत हाल के हवाले से बात हुई है, लेकिन ज़ाहिर है वो सियासत से बेगाना हो सकते हैं, क्योंकि एक हमारी सिक्योरिटी भी उनकी जिम्मेदारी है। भट्टी साहब देखिए, उधर बड़े बड़े लोग थे, हम सिविल आदमी हैं तो सिविल आदमी इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन उधर एक बात कही गई है कि पाकिस्तान की सरहदें अल्हम्दुलिल्लाह 100% महफूज है, भारत की हर चाल पे नज़र है, मकबूजा कश्मीर के साथ इजहार यकजहती किया गया, और जो बात एलामिया में नहीं आएगी, जो लोग एस्टैब्लिशमेंट को बुरा भला कहते हैं, वो भी डिस्कस हुआ। जाहिर है वो तो होगा, देखें, क्योंकि ये शहीदों की आप फैसला कर रहे हैं, आप बयान दे रहे हैं कि जनाब ये भी तो मसला फीसा गोरस है ना। कफ़ायतुल्लाह मौलाना एक फ़र्द है ना, माशाल्लाह एक पाकिस्तान है, उसके पास इदारे हैं, पुलिस है, एजेंसीज हैं, एक बंदा नहीं हम गिरफ्तार कर सकते। क्या आप किस हुकूमत की बात कर रहे हैं? जितना मर्जी भागे, मलक साहब गुजारिश, आप नाराज हो जाते हैं, होते रहते हैं, भागते रहते हैं, सब, लेकिन मैं इसमें सिंबॉलिक चीजें भी होती है। ये हुकूमत की कमजोरी है, मौलाना की जो जुबान दराजी है, मरियम साहिबा की, नवाज शरीफ की, वफायतुल्लाह जैसे लोगों की, ये हुकूमत की वीकनेस है। इन्हें ग्लूकोस लगाएं, इनकी हिम्मत नहीं है, वरना आप तगड़ा वज़ीर आज़म होता, हुकूमत होती और आइन और कानून की पासदारी कर रही होती, सिलेक्ट एहतसाब ना लेती। ये मौलाना भी आपने सही फरमाया, कफ़ायतुल्लाह इस वक्त गिरफ्तार होते होना चाहिए। देखें, वजीर इस वक्त रेस्ट होते हैं। 72 दफा कह चुके हैं 72 घंटे के बाद केस होगा। भाई अभी तक मक्खी नहीं मार बात है ना, मैं कह रहा हूँ जिसके कोलोफेल में तदाद हो, मैं उसके बारे में आप देखें मक्खी यार, बात तो सुनिए, आप भी तो 4 दिन हर दूसरे दिन आप डेट दे देते हैं, हुकूमत जा रही है, हुकूमत नहीं रोज दे रहे हैं, 8 तारीख 13 तारीख फलाना तारीख, अपोजिशन ऐसी होती है, क्या होती है, झूठी होती है। अच्छा काई साहब, हाँ, अपोजिशन गलत बयानी कर रही है, हकायक से बरक्स कह रही है, गवर्नमेंट भी वही कर रही है। PDM वजीर आजम, PTI की हुकूमत के वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत नहीं गिरा सकती। ये बात आप पॉइंट नोट कर लें। जब गिरने वाली होगी, ईंटें खिसकने लगेंगी, तो इंशाअल्लाह ताला GNN पे यही रियासती ढांचा आप छोड़ के गए हैं, बर्बाद करके गए हैं, उस पर ऊपर इमरान खान बैठा है, उन्होंने जन्नत हुकूमत दी ऐसी छो। अच्छा, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बड़ी 30 अदालतें बननी चाहिए, क्योंकि जो जमानतें होती रहीं आज चीमा इन लोगों की, वो इसलिए होती रहीं कि अदालतों ने कहा यार आगे केस ही नहीं चल रहा है, 2 साल से बंदा पकड़ा हुआ है, चुप करके निकल गए, नहाए धोए वो। मेरे ख्याल में अदालतें बने और जिन्होंने माल कमाया है उनको सजाएं मिले। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। मलिक साहब, 2 वाक़या, 2 ऐसी चीज़ें हैं, जिस तरह एक तो हुकूमत ने कहा था कि 30 दिन में एहतसाब अदालतें आप फ़ाल करें, 120 अदालतों को उन्होंने कहा था, गवर्नमेंट ने कहा था और 30 ही बना दें, कम से कम किसी पास से चले तो सही काम। एक यानी ये जो है ये देखिए सुप्रीम कोर्ट का
यानी एहतसाब अदालतों के क्याम को क्यों लटकाया जा रहा है, ये चीफ जस्टिस साहब पूछ रहे हैं। भाई साहब बिल्कुल सिंपल सी बात है। मैं अपनी हुकूमत का खान साहब ने कल परसों खुद ट्वीट किया कि जी तकरीबन 380 अरब के करीब नैब ने रिकवरी की है। बड़ी अच्छी बात है, करप्शन खत्म होनी चाहिए। दुनिया का कौन सा बंदा सपोर्ट कर सकता है? 3 से 4 अरब रुपए का खर्चा जी 120 अदालतों का। मुझे बता दें 2.5 साल हो गए, आप ये 3 अरब नहीं दे सके। 4 अरब आपसे लंदन ने छीन लिया। आपको पता हमारी जो सफारत खाने के जो एसेट्स हैं उन्होंने रोक लिए हैं। 4 अरब मेरे हमें स्टेट के लिए मैटर करते हैं यार, एक मुल्क। और आपका सबसे बड़ा एजेंडा ये था कि साफ करूँगा, सिर्फ 3 से 4 अरब रुपये नहीं दे रहे 120 अदालतें। अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ तक आगे भी 30 ले आओ, क्योंकि सारा पाकिस्तान 2.5 साल से एक ही चीज़ सुन रहा है, मैं NRO नहीं दूंगा, मैं NRO नहीं दूंगा, मैं पेट फाड़ दूंगा, मैं करप्शन का पैसा लूंगा। भाई किसी ने रोका? करो 120 अदालतें लो, दूध का दूध पानी का बड़ी साहब पानी जो सारी वाजे बात है, कल मैं खबरें में सुन रहा था, टीवी प्रोग्राम भी सुन रहा था, ख्वाजा साहब वाला मिसाल के तौर पर हम केस ले लेते हैं। 13 अरब पता किए जी कहाँ से लिए, वहाँ से लाए गए, पता चला जी उनका हमने तो दिए ही नहीं है। अच्छा, हमने तो वैसे ही इनको मेरी अर्ज़ा सुप्रीम कोर्ट मुतअद्दिद बार कह चुकी है 120 हर हाल में एहतसाब अदालतें कायम करें, लेकिन हुकूमत के कान पे जूं नहीं इंकती। आज उन्होंने फिर कहा है 30 दिन में मिनिमम 30 अदालतें करें। अगर ये अदालतें होती, हम नैब पे तनकीद करते हैं कभी कभार, लेकिन अच्छे काम की तारीफ भी करते हैं जो उन्होंने रिकवरी की। लेकिन अगर आप अदालतें नहीं बनाएंगे, रोजाना हेयरिंग नहीं होंगे, तो मुल्ज़म तो बचते रहेंगे। इसी तरह 2 महीने डेट ही ना पड़ेगी। मेरी बात सुन ले। अब जवेद लतीफ़ के बारे में भी एविडेंस है मेरी नज़र में, मोहसिन रांझा के बारे में बहुत ज़्यादा एविडेंस है। 3 और के दौरान है मेरी नैब के अहम जिम्मेदार से हुए हैं। वो कहते हैं, मैं क्या जी क्यों नहीं पकड़े? कहते हैं आप लोगों को रोजाना टीवी पे करते हो, अदालतें हैं, कोई नहीं, रेट पड़ती है, नैब को मुफ्त की गालियाँ पड़ती हैं, हम मेहनत भी करें, काम भी करें, लेकिन अदालतें नहीं हैं। तो मुझे बताएं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं 380 अरब रुपया नैब ने रिकवर किया, इतना ही शाबाश दी है। उस पर ये अदालतें बनाते और लूटा हुआ माल वापस आते तो क्या ये बेहतर ना होता? दूसरी बात, इन्होंने कहा लंदन में, यूके में जुर्माना हुआ। यूके में पता करें किस शख्स को एम्बेसडर और किसके कहने पे लगाया गया। जब एम्बेसडर से लेके ऑफिस बॉय तक करप्शन में मुलव्वस लोगों को आप सिफारिशों पे लगाएंगे, कोई इसका करीबी है, कोई इसका करीबी है, तो फिर इंसाफ लावारस होगा और लावारस लोग ज़िल्लुल ख्वार होते हैं। सर भट्टी साहब, जो जुर्माना तो शहरी पे होता है ना, ये जो 4 अरब जुर्माना आप पता है यूके का एम्बेसडर कैसे लगा? मैंने आपको एक टिप दे दी है, और उसके पीछे कितनी बड़ी खौफनाक स्टोरी है। फिर नैब की 2 अदालतें वैसे वो कह रहे हैं, जो उनकी खबर है, वो सफारतकार वाले कहते हैं कि हमने 6 लेटर लिखे हैं कि भाई इस पे सूद बन रहा है, खुदा के लिए पैसे दे दो, पैसे दे दो। तो किसी ने गिफ्ट नहीं करे। पैसे तो पाकिस्तान को ने भरने हैं ना, एक शख्स ने तो नहीं भरने। मैंने वही कहा, टैक्स पेयर का पैसा, ये आपका पैसा है। आप मेरिट को सिर्फ नाम का इस्तेमाल करते हैं, NRO कहते हैं। आप अदालतें क्यों नहीं बनाई अभी तक? नैब ऑर्डिनेंस के मुताबिक हर केस की रोजाना सब एक छोटी सी असेसमेंट आई है। काजी साहब रोजाना हेयरिंग, हम नैब को गलत कहते हैं ना, लेकिन नैब को आप पिस्तौल दे दिए, बीच में गोली है नहीं, वो बेचारे क्या छोटी सी जो मगर बच्चों के साथ वैर है। मुलजमान कौन है? नवाज शरीफ, शाहिद हकान अब्बासी, आसफ अली जरदारी, वो ऐसे ऐसे लोग के जो 5-5 करोड़ का वकील कर सकते हैं। आपके वो जो अटॉर्नी जनरल या जो भी इनके प्रोसिक्यूटर होते हैं, कितनी लेते हैं? 1.25 लाख। लो अच्छा, आप नाम ना लीजिएगा बड़ी साहब, आप नाम ना लीजिएगा। मैं भी वहीं बैठा था, एक शख्सियत ने कहा था कि भाई अगर आपने अदालतों से बचना है तो वकील जरा तकड़ा किया करे। नाम ना लीजिएगा, नाम नहीं लूंगा। उन्होंने एक और बात ये जो मौजूदा अदालतें हैं ना, अगर इसी रफ्तार से चलें जितने इन्होंने बड़े केसेस बताए हैं, मिनिमम 10 साल चाहिए। अच्छा, 10 साल चाहिए। अभी मैं आपको एक बात बता रहा था, कादी साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, एक केस 1.5 साल से रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चल रहा है। उसका आबाई बाप दादे का घर है, उस मेंबर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के नाम ने, उसका पता नहीं ताड़न कोई चेयरमैन, 1.5 साल से एक हेयरिंग नहीं हुई। एक हेयरिंग, कोई फ्राडिया अपने नाम मकान करा गया, फ्राडिया का वजूद भी नहीं है, लेकिन मेंबर रेवेन्यू बोर्ड ने इतनी दाढ़ी रखी है, केस नहीं सुनना। कोई उसको पूछने नहीं वाले। 10 लोगों को बंदा जाकर रोया कि अल्लाह का वास्ता मेरा फैसला कर दो, जो मर्जी कर दो। वो पोर्टल एक वज़ीर आज़म ने बनाया कि मुझे शिकायत करें, मैं आपका मसला हल कर दूंगा। वज़ीर आज़म साहब तो कहते हैं मैंने मसला हल कर दिया। बस ठीक है, आपने पोर्टल को मसाइल के हल कहते हैं टेलीफोन पे ऐप है। मैं वज़ीर आज़म को चैलेंज करता हूँ, इस केस को टेस्ट केस बना लें, यहाँ फिर माजरत करें आके, तो यहाँ कहें सारा सिस्टम कंप्रोमाइज है। मैं आप अच्छा, ये जो वाकया कर्क में हुआ है, ये जो समाधि जलाई गई है,
और ये कि पूरे दुनिया में हमारी बदनामी हुई है। मगर इस हवाले से जो रमेश कुमार साहब ने कहा है, जो हमारे मेंबर असम्बली भी हैं, उनका कहना है कि मौलाना अताउर रहमान उनको फ़ोन करके कह रहे हैं कि उनके बंदे आज़ाद करवाए जाएँ। तो ये जो, और जबकि अदालत कहती है कि जो भी मौलाना मौलवी शरीफ साहब हैं इसके गैंग से पैसे वसूल किए जाएँ, ये तो यार हमें, ये तो हमारा मज़हब भी इजाज़त नहीं देता कि हम किसी की मुक़द्दस जगह को जो है वो जलाएँ। मलिक साहब इस पे तो बहस ही कोई नहीं, ना मज़हब इजाज़त देता है, ना पाकिस्तान का कानून इजाज़त देता है, ना इखलाक इजाज़त देता है, ना हमारी तारीख इजाज़त देती है। और मैं समझता हूँ जज साहब हम मोदी के पैरोकार ना बने। हमारा मजहब अमन का, मोहब्बत का, इस्लाम भाईचारे का मजहब है, ना अपना मजहब छोड़ो ना किसी का छेड़ो। ये वाहिद मजहब है कि उनका मंदिर गिराया। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया फौरी तौर पे मुल्जमान, जो असल मुल्जमान है उनको पकड़ो, उसके पैसों लेकिन भट्टी साहब एक मंदिर बनाए नहीं। सुन लें, इसकी तारीफ इंडिया में हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गालिबन गुलजार अहमद नाम है, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं आता, माफ़ी कर देना, कंटेम्प्ट ना ला देना भाईजान। उन्होंने उनके फैसले की तारीफ इंडिया कर रहा है। ये होता है इंसाफ। लेकिन इंडिया ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद के गिरने पे जो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट का किरदार था वो बड़ा, माफी चाहता हूँ, शर्म नहीं, उनका तो शर्मनाक है। मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान की अदालत पूरी दुनिया में ऐसी मिसाल। मेरा आपसे सवाल है कि हमारी जो प्यारी शुगल सोसाइटी है वो कोई मौका, मिसेस नो अपॉर्चुनिटी टू अटैक पाकिस्तानी स्टेट, इस पे यार तारीफ नहीं करते। काई साहब, अगर आप इतना खुला सवाल करते हैं, खुला जवाब, मुझे तो लगता है सोसाइटी सारी बिखरी हुई है पाकिस्तान में। नहीं यार, वो क्यों नहीं, कौन ऑर्गेनाइज, क्यों नहीं उसकी तारीफ करते हैं? ईमानदारी से बताएं, आपकी ब्यूरोक्रेसी ऑर्गेनाइज है, आपकी अदालत ऑर्गेनाइज। यार मैं उनका सवाल करूं, आप उधर देखें यार, मुझे बताना वो हुसैन अकानी का कोई बयान आया है इसमें? शर्मनाक है। अच्छा कादी साहब बात सुने, पीपल्स पार्टी अक़लियतों के हकूक़ की बात करती है, नून लीग भी करती है। मंदिर हमारे, वो अक़लियत हमारे मरियम नवाज का ट्वीट आया कि मौलाना अपने बंदे फौरी तौर पे गिरफ्तार कराओ। पीपल्स पार्टी का आया कोई? यार अच्छे कामों की तारीफ भी करे, कोई भी करे। वैसे उस जमात ने, ये रमेश साहब ने ये भी साथ कहा ना कि उन्होंने जमीयत इस्लाम ने कहा कि हम नहीं शामिल, देखें हम जर्नलिस्ट हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, हमारे बंदे आजाद शामिल, लेकिन इसकी इंक्वायरी तो होनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कोई बेकसूर भी नहीं पकड़ा जाना चाहिए, इसमें तो दो राय है ही कोई नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला तो मिसाली है। उधर कितने पाकिस्तान की मस्जिदें गिराई और मंदिर बनाए, और सुप्रीम कोर्ट भारत में कहा देखे इंसानी हकूकी अलमदार है, सिविल सोसाइटी है, मोमबत्ती लेके उनके लिए आ जाती है भारत में सिविल सोसाइटी। वैसे कोई मॉरल ग्राउंड नहीं है इनके पास। काई साहब, आपको तंग करने के लिए वो इस्लामाबाद में जो मंदिर है ना, वो नवाज शरीफ ने फंडिंग की थी। अच्छी बात है यार, वी अप्रिशिएट इट। देखिए जो भट्टी साहब, मलिक साहब, हमारा बदनवानी से निकाह नहीं हुआ कि हम बदनवानों को हमारा किसी से निकाल कोई भी मसला का इस्लाम में तमाम अक़लियतों के हकूक हाथ लगाए, वो अपनी इबादत गाहों में जाएं, अपनी इबादत करें, अल्लाह फैसला करेगा उसने किसको बख्शना है। लेकिन देखें एक अच्छा फैसला। और दूसरी एक और बात, सबसे तकलीफ दे बात जो हज़ारा में हुआ, भट्टी साहब, हम कल उसको जरा उस तरह नहीं कर सके जितनी उनके साथ ज्यादती हो रही है। मेरे ख्याल में दिस इज अनथिंकेबल, अनपार्डनेबल। आप बुरा ना मानें, आप मुझे बता दें, दोनों मेरे लिए बड़े मोहतरम है। 4 दिन का वाक़या 3 दिन से दर्द है। ज़रा अंदाज़ा लगाएं, -10 -8 टेम्परेचर। हम पंजाब वाले नहीं समझते -10 क्या होता है। भट्टी साहब, आपके वज़ीर आला जो अपना बलूचिस्तान है, 4 दिन से दुबई में बैठे हैं। हो सकता है आ जाइए, मुझे ये पता नहीं, मगर अभी तक वो बलूचिस्तान नहीं है, और दुबई से बलूचिस्तान की फ़्लाइट 1.5 घंटे की है। अच्छा, मैं आपको तस्दीक कर दूं इनकी। मैं 4 दिन से नहीं, इस मुल्क के हुक्मरान पिछले 50 साल से दुबई और इंग्लैंड में बैठे हुए, सारे बैठे हुए हैं। यू आर 100% राइट। ये 80 से हुक्मरान ने पिछले 50। दूसरा देखें, हज़ारा बरादरी के सैकड़ों लोगों को शहीद किया गया, और आज की इतलात के मुताबिक इसमें भारत मुलव्वस है। मुझे बताएं, ये वाक़या जब आज से, एक अभी हमारा दोस्त बता रहे थे कि 94 में भी वो लोग, ये क्यों नहीं खत्म होता यार? वो हमारे भाई हैं हज़ारा में जिन्हें मारा है, वो मेरे भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी माएँ हैं। कब तक इन कातलों के लिए नरम रवैया रखोगे यार? कब तक आप ये दुश्मनों को इधर इजाजत देते रहोगे मुल्क में आके दहशतगर्दी करें? अगर इसमें राह मुलव्वस है या कोई भी मुलव्वस है, अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला, आपको पता है माइंस के भी वज़ीर आला हैं, वो उनकी अपनी माइंस भी हैं, अपनी माइंस भी हैं, और वो दुबई में शॉपिंग कर रहे हैं, उधर इस माइनस टेम्परेचर में माएँ बहनें मैयत लेके। यार भट्टी साहब, ये खानदान के कौन इन्हें इंसाफ देगा? भट्टी साहब, ये खानदान से ये पहला वाकया नहीं है, दर्जनों ऐसे वाकया हो चुके हैं हज़ारा बरादरी से। ये एक मेहनत कश, मुझे पता, मैंने माइनर्स के बारे में सुना है। एक बच्चे को मैंने देखा, अपने बच्चों की शक्ल नहीं देखते,
सवेरे सूरज निकलने से पहले माइन में घुसते हैं, रात को अंधेरा हो जाता है और वो फिर भी रूखी सूखी रोटी खाते हैं। कादी साहब भाई इनके साहब आपको पता है कातल- जो हजारा बरादरी है उनकी तरफ से वो कह रहे हैं तकरीबन 2,500 बंदे हमारे इस तरह शहीद हुए हैं। ये पाकिस्तान की नहीं शहर तो नहीं है। मलक साहब फिर ये मैं हिंदुस्तान सारा जहां टाइम क्यों बता रहा दहशतगर्दी कराता है ना हमारी फौज को, ये तो हुकूमत के बस की बात नहीं है बलोचिस्तान। ये एक ऑपरेशन चाहिए, हजारा बरादरी की हिफाजत 100% यकीनी चाहिए। भट्टी साहब- कितने लोग भट्टी साहब मारोगे एक यार? मिनट, एक एक ब्रेक मिनट, है। ठहरें जरा। एक आप ब्रेक है। उस महफिल में बैठे थे अभी 2 मिनट पहले, जो साहब हमसे बता रहे थे, वो बता रहे थे कि हजारा बरादरी पुलिस पे ट्रस्ट नहीं करती। वो बेचारे अपने उन्होंने रजाकार रखे जुल्म हुए हैं है अपनी यार, हिफाजत के जुल्म लिए। अच्छा एक ब्रेक है, ये एक हमारी ब्रेक है। कीमत है। और नाज़रीन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बताएंगे कि यहाँ हम क्यों मारे जाते हैं, ये असल वजह क्या है, और ये जो दुबई में जाके बैठ जाते हैं ये माल कैसे जाता है और कितना माल बाहर जाता है। हम 2013 से इसको ट्रेस करेंगे और सरकारी फिक्र के साथ बताएंगे कि यहाँ फिर एक बर्बाद समाजी ढांचा होगा जब यहाँ का माल सारा बाहर चला जाएगा और उसके तहफ़्फ़ुज़ में तहरीकें चलाई जाएंगी। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। मलिक साहब और भट्टी साहब, अब हम ये अगर इसकी रीजंस में जाएं, रोज़ाना हम लोग वो मुर्गों की लड़ाई करते रहते हैं बिला वजह। असल जो बात है कि जब आप यहाँ से सारी मलाई ऊपर से या बालाई जिसे वो कहते हैं और उतार के चले जाएंगे तो क्या होगा। भट्टी साहब ये जो एक्ट था 1992 का एक्ट था, प्रोटेक्शन ऑफ इकनॉमिक रिफॉर्म एक्ट, बेसिकली इसहाक डार का बहुत बड़ा तोहफा था। उन्होंने इन तमाम ख़ानदानों की लूट मार को आइनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया। ठीक है, अच्छा भट्टी साहब करते ये क्या थे, यहाँ से माल बाहर ले जाएं, हवाले के जरिए ले जाएं, किसी और तरीके से ले जाएं, पहले वैसे स्टेट बैंक ने इजाज़त दी थी। वहाँ से जो पैसा अंदर आएगा डॉलरों की सूरत में, आप पूछ ही नहीं सकते ये आपने कहाँ से कमाया है, कोई नो क्वेश्चन आस्क्ड। अच्छा मैं अर्ज करूं, अरशद शरीफ हमारे दोस्त ने इंटरव्यू किया, मैंने इनका अधूरा सच शबरजादी साहब का कल सुना, अधूरा सच पूरा नहीं। 50 दफ़ा एक आदमी की तारीफ करते रहे, मैं नाकाम हूँ, 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 मैं नाकाम हूँ। तो अभी BIR के चेयरमैन का हम खान नहीं बने। सो भाई आपका काम था लूटी हुई दौलत जिन्होंने भी ली है 150 बिलियन कह रहे हैं, और वो दूसरा कह रहे हैं जायज़ तरीके से गई, वो ही इसहाक डार ने जो मेहरबानी की। दूसरा उन्होंने कहा कोई भी इधर पाकिस्तान में टैक्स देते ही नहीं है, पता नहीं कितने लाख या करोड़ कमर्शियल मीटर लगे हुए हैं, उनमें से चंद हज़ार देते हैं। मेरे भाई आप जब चेयरमैन FBR थे तो आपका काम था जो मुल्क का टैक्स चोरी करा, वो चोर है ना, चोर, उनको पकड़े, टैक्स रिकवर करे। मुल्क ने तभी आगे जाना ना कि भट्टी टैक्स साहब रिफॉर्म्स टैक्स क्या आए। रिकवर करें ये अच्छा जज- दूसरी बात बता दूं, अरशद शरीफ के पास मौजूदा हुक्मरान के 2 एडवाइजर और एक अहम बंदे की 3 स्टोरियां हैं जिसमें अरबों की करप्शन है। वो कब देते हैं ये अरशद शरीफ यकीनन साहब पे होंगी डिपेंड करता है। स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन। काजी साहब असल बात ये है जो आप हम मैं फिर आपसे कहेंगे पॉलिटिकल करने लगा, हमारा सारा फोकस हमने डाल दिया पॉलिटिशियन पे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो दूध के धुले हैं, वो भी करप्ट हैं। 2 हमने नाम, आप अगर शब्बर साहब को सुन लेना तो आपको 2-3 चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। 113 अरब का आपका कर्जा है, कितना हमने शोर डाला हुआ है। अगर 150 अरब वो कह रहे हैं पाकिस्तानियों के जो लो हमने सूद पे 1-2% के लिए हमने पाकिस्तान से जान कमाया यहाँ से है। अब आप चले जाएं IPP जो हमारा फेवरेट टॉपिक है, 50 बिलियन मैं बात कर रहा हूँ, 50 अरब डॉलर का एक अंदाज़ा है कि वो ले गए हैं। जब आप इस तरह पैसा कमाएंगे तो आप इनसिक्योर होंगे, आप चाहेंगे ये पैसा बाहर ले जाए। आपकी सरकारी दादोशुमार के मुताबिक तकरीबन 4 अरब डॉलर जो है ना आपके स्मगलिंग से मारे गए हैं। 7 अरब डॉलर की स्मगलिंग है आपके मुल्क में। अगर आप अपनी कॉटन को इंसानों की सूरत में पॉलिसी से चलाते ना, 45 अरब आपने वहाँ पे खोया। अभी ये जो इस 2 चीनी और जो आटे की जो फ्रॉड हुआ है, मेरा आपसे सवाल है, मैं मेरा जो यह बताने सवाल लगा, है, हाँ, नहीं करें आप। ये इतनी बड़ी रकम 1.5 साल में 2-2.5 साल में तो नहीं गई। नहीं सारे मैं निज़ाम की बात कर रहा हूँ। मैं जो आपसे कंक्लूड करना चाह रहा हूँ कि अगर हम इस बहस में पड़े रहे कि 2 चोर हमने रखे हैं जरदारी और नवाज शरीफ, ये निज़ाम आपको बदलना पड़ेगा। ये निज़ाम ताकतवर के लिए है और वो पाकिस्तान से इतना पैसा कमाकर बाहर ले जाता है। भट्टी साहब आपसे भी आप सवाल, सदर पाकिस्तान ऑल पावरफुल 18वीं तरमीम से पहले आसिफ अली जरदारी थे, इन्होंने क्या किया? 3 साल नवाज शरीफ उसने क्या किया? सबसे ज्यादा शुगर मिले किसकी है पाकिस्तान में, बताएं मुझे। जरदारी साहब की और शहबाज शरीफ साहब की। ये क्या बात है? मेरी अर्ज सुन ले, हमने हमेशा ये इंकशाफात सुने, फला आदमी खरबों रुपए का फ्रॉड कर गया, IPP कर गई, शुगर कर गई, गंदम माफिया कर गई, फला कर गई। हम ये क्यों नहीं सुनते कि उस ताकतवर फ्रॉडिये से पैसा रिकवर कर लिया? ये करेगा कौन? सिर्फ ये हमें खबरें देते हैं। कानून पर अमल दरामद कराना किन की जिम्मेदारी है? FBR किस लिए बनाया था?
कि ये आके खबरें दे कि 150 बिलियन डॉलर बाहर चले गए। भट्टी साहब मैं अगली बात ये करने बनाया लगा था ये कि इन्होंने चेयरमैन recover कह रहे हैं, किया। ये भट्टी साहब यार अधूरा सच अपनी अगली मर्जी बात का करने सच। लगा हूं। सारी उम्र आप लोगों को टैक्स बचाने के तरीके बताते रहे, भट्टी साहब, FBR बने, तारीफें करते रहे। रियासत आप के लिए बताएं आपकी क्या कारकर्दगी रही? रियासत के लिए एक सबक भी है इसमें। ये 150 बिलियन डॉलर फिर इस्तेमाल होता है जब किसी तकड़े चोर को हाथ डालते हैं, वहां लॉबिंग होती है, मिलियंस ऑफ डॉलर बांटे जाते हैं। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट में ये मुझे बताएं, सदर ट्रंप के बच्चे से मिलवाओ। काजी साहब सारी बातें सच हैं, मैंने मान लिया। ये चीजें पैसे रिकवर करना, नजायज पैसा जिसने भी कमाया है, और 113 हम नाम नहीं बिलियन लेते, ये 113 जिम्मेदारी बिलियन डॉलर किसकी है? ये कुछ कौन भी लेके नहीं है देगा? काजी साहब, कुछ भी नहीं है। और एक बात, अच्छा, भट्टी साहब, आप एक मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ आपसे। अगर मोहम्मद बिन सलमान जैसा बंदा 100 बिलियन डॉलर उनको सिर्फ एक 7 स्टार क्या कहते हैं होटल में रख के ले सकता है, तो आप नहीं ले सकते। काजी नहीं ले साहब, सकते। अब फर्दर हो नहीं गया। ले सकते। हम 2300 अरब पे गए थे ना, अब 4000 अरब पे आ गई है नई इन्वेस्टिगेशन के, जो IPPs ने आम आदमी से It's an 4000 understatement। अरब खाया है। 4000 4000 अरब का क्या मतलब है? तकरीबन 50। वर्ल्ड बैंक कहता है कि आपने 2012 से लेके अब तक 45 बिलियन डॉलर गवाए हैं। मुआहिदा आपने 1994 में जरदारी साहब ने किया था, जो तोक हमारे गले में डाल के गए थे, उसे जरा खोल के देखें। सारी आप शर्म से मर जाएंगे। हम यार ये हमारे क्या हुक्मरान थे जो 90, और आज पूरी रियासत डूब रही है। ये तौक है IPPs का जो हमारे गले में है, ये हमें नीचे दलदल में लेके फिर आप करते जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती। 50 साल से मार्शाल्लाह भी 2 दफा लगा, 3 दफा, जमहूरी हुकूमत को 10 दफा आई। इनका रिजल्ट क्या है? ये किस लिए आते हैं? इनका रिजल्ट है ये जो आपका सर्कुलर डेट है, ये रिजल्ट है। अगर मुझे मेरे आइन के मुताबिक आपने हकूक नहीं देने आम शहरी को, तो मैं आपके आइन को कैसे ये हमें लड़ाई रखते हैं, आमरीत है, ये जमहूरियत है, मुझे ये इनसे आमरीत क्या गर्ज है? ये जमहूरियत लड़ रही है आपस में ना। तुम लड़के मिल के खा रहे थे और हमारी खाल दोनों उतार रहे थे, जब मार्शल लॉ था तब भी और जब नहीं था तब भी। देखिए लुटता गरीब है, अमीर से अमीर तर होता है। मुझे कोई हक में वक्त बता दे भट्टी साहब, जो आया और गरीब होके गया हो। नया पाकिस्तान जो हो, जन्मन रहा है, बाकी नया पाकिस्तान हो, पुराना पाकिस्तान। आजकल हर बंदा जो पाकिस्तान में एक दूसरे से मिलता है ना, खवातीन, वो पता है कि आपके इलाके में गैस आती है, वो पूछते आपके इलाके में गैस आती है, तो एक खातून ने दूसरी से पूछा, कहती नहीं हमारा सिर्फ बिल आता है, गैस नहीं आती। अच्छा, बट बात ये है कि हम लोग जब हमसे बेटी साहब, जब मैं बाहर जाता हूँ, मुझसे मिलते हैं, आपके लोग कहते हैं यार आपने बहुत बातें सुना दी, हमें हल बताएं। हल ये है कि इन डकैतों को आउट ऑफ बिजनेस करना पड़ेगा, कोई लेजिस्लेशन करके इनको अंदर करना पड़ेगा। इनको ये वही सवाल है, हु विल बेल द कैट। लेकिन ये नामुमकिन नहीं है अगर हम उसका खुद हिस्सा नहीं है तो। इफ वी आर नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट, और अगर हमारा ऐसे निज़ाम पे इस तरह इत्मीनान है, तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन 150 बिलियन क्या, आप 50 बिलियन भी ले आएं, ये इसकी उतारें तो आप कम से कम 2.5-3 हज़ार अरब रुपया अवाम की फलाह के लिए बचा सकते हैं। आपके वजीर आजम समेत 8-10 बड़े लोग सर जोड़ के बैठ जाए और के इस मुल्क का लूटा हुआ एक एक पाई वापस लेनी है, चाहे उनका अपना कोई करीबी है, तो 6 महीने में लूटा हुआ पैसा वापस आ सकता है। इसके अलावा मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कर सकता यार, मुझे मलिक साहब जवेद शाही ने कहा था कि जब जिद किए बेटी रही, कदम 2 कदम पर शजर थे बहुत। करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ना करें तो बर्बाद रहेंगे। इजाजत, अल्लाह हाफिज़।